नमस्कार, मैं हूं नीलू और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो गलवान के बाद चीन को एक बार भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़ गए हैं। पैंगोंग झील के इलाके में चीन की सेना ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। हमारे जवानों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन का तख्त हिल गया। पहले डोकलाम, फिर गलवान, और अब पैंगोंग। तीसरी बार एलएसी पर चित हुआ चीन। तीसरी बार बॉर्डर पर शी जिनपिंग की शिकस्त। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान में गद्दारी का मुंह तोड़ जवाब मिलने के ठीक 2.5 महीने के बाद चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर अपनी काली करतूत करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी हमारे जवानों ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसे गलवान और डोकलाम में दिया गया था। चीन ने गलवान और डोकलाम में जो किया वही उसने पैंगोंग में किया। इससे यह साफ हो जाता है कि चीन का भारत से बातचीत का दावा और शांति का राग अलापना महज एक दिखावा है। चीन की काली नजर दरअसल एलएसी पर भारतीय क्षेत्र पर है, और जब भी मौका मिलता है चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से चीन के मंसूबे अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। चीन ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात के दौरान एक बार फिर दबे पांव भारत की जमीन में कदम रखने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने यह हरकत पैंगोंग झील के पास अंजाम देने की कोशिश की। पैंगोंग झील के फिंगर 4 के पास यह वही इलाका है जहां चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। यह इलाका चुशुल के बेहद करीब है। चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश हमारे बहादुर सैनिकों ने नाकाम कर दी। जबकि चीन ने जिस अंदाज में इस हरकत को अंजाम दिया, उससे यह साफ हो जाता है कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ इस घुसपैठ को अंजाम दिया था। क्योंकि चीन के करीब 200 सैनिकों ने एक साथ घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई, जिसके बाद भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीन की कोशिश पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की थी, लेकिन हमारे जवानों ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और चीन के सैनिकों को मार भगाया। इस तरह मुस्तैदी की वजह से चीन की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। चीन ने पैंगोंग झील के जिस इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश की है, वो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर अगर चीन कब्जा कर लेता तो भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। क्योंकि चीन ने जिस जगह पर घुसपैठ की कोशिश की है वो डेमचौक की सड़क के करीब है। चीन की नजर डेमचौक वाली सड़क पर थी। इसके साथ ही घुसपैठ वाली जगह काफी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से अगर चीन इस इलाके पर काबिज हो जाता तो उसे रणनीतिक तौर पर काफी फायदा होता। चीन की इस कोशिश के बाद यह साफ हो गया है कि अब चीन की नजर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगी। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग त्सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दार्तबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके वो इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है
काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चीन की सेना के 200 सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों की जाबाजी की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह चीन की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। इसके बाद भारतीय सेना ने एक बयान भी जारी किया और ये साफ कर दिया कि चीन की ऐसी किसी भी हरकत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29 से 30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुए समझौते का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। भारतीय सेना ने झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की कायराना हरकत को नाकाम कर दिया और जमीनी स्थिति को बदलने के चीन के इरादों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना ने पहले तो सीमा पर चीन के जवानों को धूल चटाई। इसके बाद सेना ने जो बयान जारी किया उससे चीन का नकाब भी उतर गया। इसके बाद चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो झूठ और फरेब पर उतर आया। भारत के बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब आया जो पूरी तरह से झूठ था। चीन की सेना ने एलएसी पर किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं किया और चीन की सेना ने एलएसी पार नहीं की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर विवाद हल करने के लिए बातचीत जारी है। चीन का विदेश मंत्रालय अपनी हार को छिपाने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोल रहा है। दरअसल पेंगोंग झील का जो ये दक्षिणी किनारा है, दरअसल यहीं से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की और ये जो इलाका है वो चुशूल के बेहद करीब है, जहां पर भारत और चीन के ब्रिगेडियर स्तर पर बातचीत हो रही है। सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बीच में ही, बैठक के बीच में ही चीन का इस तरीके से घुसपैठ करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। बातचीत की आड़ में वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। फ्लैग मीटिंग के बीच चीन ने जिस तरह से भारत की जमीन पर कब्जे की कोशिश की है उससे साफ हो जाता है कि चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में। उसके ये इरादे उसकी कई हरकतों से जाहिर होते हैं। दरअसल इस वक्त बारिश का मौसम है और एलएसी पर नदी नाले उफान पर है। चीन बारिश के बीच रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में है। बारिश खत्म होने के बाद चालबाज चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि एलएसी पर नदी नाले सूखते ही चीन हमला कर सकता है, क्योंकि चीन ने 1962 में भी यही रणनीति अपनाई थी। 1962 में चीन ने जून में तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। तनाव बढ़ने के बाद उसने 3 से 4 महीने तक बातचीत का दिखावा किया और बातचीत के बीच ही उसने 20 अक्टूबर को भारत पर हमला बोल दिया। एलएसी पर इस बार भी चीन ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा उसने 1962 में किया था। उसने 15 जून की रात गलवान में हिंसा को अंजाम दिया। इसके बाद बातचीत का नाटक शुरू किया और अब अगस्त खत्म होते होते उसने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की है। इसे देखकर यही लगता है कि चीन 1962 वाली नीति पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में जंग जैसी कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि चीन की तरफ से उसने अभी तक पूरे अपने ताश के पत्ते खेले नहीं हैं। अभी वो इन इलाकों में है जो कि संघर्ष पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। भारतीय सेना को और एयरफोर्स को खासतौर पर तैयार रहना चाहिए कि आपके जो बेसेस उत्तराखंड से हैं और ठीक जो अभी तनाव चल रहा है उस एरिया तक हैं, उसको हाई स्टेट ऑफ अलर्ट पर रखें और वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है उसको फॉरवर्ड बेस करके रखें इस विंटर्स में। उसी में हमारी जो क्षमता है वो चेक भी होगी। चीन लद्दाख के अलग अलग इलाकों में बार बार सैन्य झड़प के हालात पैदा कर रहा है। पहले गलवान में उसने हिंसा को अंजाम दिया और अब उसने पैंगोंग में वही हरकत शुरू की है। हम आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील में क्या है भारत और चीन के बीच विवाद। पैंगोंग झील में पश्चिम से पूरब की ओर 8 जगहों पर झील की शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें फिंगर कहा जाता है।
इन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 8 से LAC शुरू होती है। फिंगर 4 पर भारत की पोस्ट है। चीन की सेना ने फिंगर 5 तक के इलाके में घुसपैठ की है, जिन्हें फिंगर 8 के पीछे जाने को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो रही है, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं हो रहा। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील का विवाद काफी पुराना है। चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा इलाका भारत का है और LAC फिंगर 8 के आगे से शुरू होती है। चीन की नजर फिंगर 4 तक के इलाके पर काफी पहले से है और वो इस पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब से उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये पहला मौका नहीं जब चीन ने ऐसी कोई कायराना हरकत की हो। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीन भारत से युद्ध का माहौल बना रहा है। चीन ने सीमा पर J-20 लड़ाकू विमान तैयार करने के साथ साथ टैंक से लेकर सैनिकों का जमावड़ा तक बढ़ा दिया है। LAC पर चीन कर रहा है बड़ी साजिश। सीमा पर बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। LAC के पास जमा कर रहा है हथियार। चीन एक तरफ LAC पर नए नए विवाद शुरू कर रहा है, जगह जगह हिंसा की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सीमा पार बड़ी सैन्य तैयारी में भी जुटा हुआ है। चीन ने LAC के आसपास जगह जगह अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और वो गुपचुप ढंग से खतरनाक हथियार भी सीमा के करीब बने सैन्य अड्डों पर जमा कर रहा है। चीन की ये तैयारी बताती है कि उसके इरादे नेक नहीं है। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही चीन ने LAC के इर्द गिर्द अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। चीन ने तिब्बत में अपने कई सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है। साथ ही चीन गोला बारूद भी जमा कर रहा है। इसके साथ ही LAC पर भारत के खिलाफ कई हवाई पट्टियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। ये हवाई पट्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकती हैं। इन तमाम चीजों से साफ है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चीन ने वैसे तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत से लगने वाली इस सीमा पर हर जगह जंग जैसी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन लद्दाख के आसपास उसने जिस तरह से तैयारी की है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि उसने तबाही के लिए पूरी तैयारी कर ली। चीन ने LAC के इर्द गिर्द कैसी तैयारी की है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील के पास घुसपैठ से पहले चीन ने किस तरह इस इलाके के आसपास तैयारी की थी। पैंगोंग के इलाके में घुसपैठ 29 और 30 अगस्त की रात को हुई। उससे पहले चीन ने सीमा पार अपने J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए थे। इसके साथ ही चीन ने कई और लड़ाकू विमान भी लद्दाख के आसपास तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख के पास J-20 को उड़ान भरते हुए भी देखा था। चीन के लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख और आसपास के इलाके में उड़ान भर रहे हैं, लेकिन चुशलू और पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में सबसे ज्यादा उड़ान भरी जा रही है। J-20 चीन का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। J-20 के बारे में चीन का ये दावा है कि ये उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। चीन इनको अपनी शान समझता है। ऐसे में LAC पर J-20 की भारत के खिलाफ तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर चीन इन फाइटर जेट्स को उन्हीं इलाकों में भेजता है जहां उसे कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होता है या फिर उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है। लद्दाख में J-20 फाइटर जेट की तैनाती ये बताती है कि चीन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। चीन ने जो लड़ाकू विमान तैनात किए हैं वो उन एयरबेस पर तैनात किए गए हैं जहां से भारत की सीमा में
दाखिल होने में उसे 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। J-20 की तैनाती भी उसने ऐसे ही एक एयरबेस पर की है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान J-20 को तिब्बत के होटान एयरबेस पर नगरी गुंसा एयरबेस पर तैनात किया है। होटान एयरबेस की दूरी ले से 384 किलोमीटर है, जबकि नगरी गुंसा से करीब 350 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों पर J-20 तैनात कर चीन को रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाती है। चीन की ओर से J-20 की तैनाती को रक्षा जानकार काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि अगर चीन अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान को तैनात कर रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया है और J-20 से लेके उनके जो बॉम्बर मिशंस वाले एयरक्राफ्ट हैं वो भी आगे की तरफ आए हैं। एयर बेसेस को उन्होंने ऑपरेशनली तैयार करने की कोशिश की है। 5 के ऊपर अभी 2 और एयरफील्ड बन रहे हैं उधर। गलवान विवाद के बाद से ही चीन को यह समझ आ गया कि भारत से भिड़कर उसने गलती कर दी। इसके बाद उसे यह डर सताने लगा कि भारत कहीं और भी गंभीर पलटवार न कर दे, इसलिए उसने फौरन LAC पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी। चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब हालात ये हैं कि दोनों देश मोर्चे पर डटे हुए हैं। चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC के पास अपने 20,000 जवान तैनात किए, जबकि उसने 10,000 रिजर्व जवान रखे हैं, जबकि भारत ने इस इलाके में 30,000 जवान तैनात कर दिए हैं। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो चीन ने J-11 और J-16 तैनात किए हैं, जबकि भारत ने सुखोई, MiG-29 और जगुआर LAC के ईस्टर्न सेक्टर में तैनात किए हैं। चीन ने PCL-181 होवित्जर तोप तैनात किए, तो जवाब में भारत की 155 mm होवित्जर सीमा पर पहुंच चुकी है। चीन ने मुकाबले के लिए T-15 टैंक तैनात किए हैं, तो भारत ने जवाब में यहां T-90 टैंक उतार दिए हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत के इलाके में S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। चीन जिस तरह से सीमा पर एक तरफ बातचीत कर रहा है और शांति का राग अलाप रहा है, लेकिन साथ ही वो विवाद को भी लगातार हवा दे रहा है और गुपचुप ढंग से हथियार और गोला बारूद भी जमा कर रहा है। चीन की इस रणनीति का यही मतलब निकाला जा रहा है कि अब वो आर पार की तैयारी में और वो मौका मिलते ही कोई बड़ा वार कर सकता है। ये जो अभी पहल दोबारा पलानसो में हुआ है और खास तौर पे जो उसका जो दक्षिण एरिया है उसमें वो इसलिए हुआ है कि चीन ये परखने की कोशिश कर रहा है कि हमारी डिप्लॉयमेंट कितनी है, हमारी सेना कितनी है और आएगत जो विंटर्स का जो माहौल आने वाला है, जो सीज़न, उसमें हमारी कितनी दृढ़ता है इस ज़मीन को होल्ड करने की। तो ये नॉर्मल पेट्रोलिंग के तौर पे ये भांपने की कोशिश कर रहा है चीन कि कितना मादा है हमारे पास, जो हमारी सेना आगे लगी है। धोखा चीन का इतिहास रहा है। उसने 1962 में भारत के साथ तो धोखा किया ही, उसके बाद भी वो हर मौके पर भारत की पीठ में वार करने से नहीं चूकता है। लेकिन अब भारत ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया है, तो वो और भी तिलमिला उठा है। शायद यही वजह है कि उसने डोकलाम के बाद गलवान किया और जब यहां भी कामयाब नहीं हो पाया तो पैंगोंग में हरकत की। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।